अच्छा, भगवान की बात होती तो हमारे तो आराध्य हैं बहुत सारे, तो शिव, विष्णु, शक्ति, इनमें सबसे शक्तिशाली कौन है, या परम ब्रह्म स्वयं जो इन सबसे परे है? परम ब्रह्म कौन है, उस पर आ जाते हैं। वो शिव ही तो है। शिव ही सर्वोच्च सत्ता के रचयिता है। अच्छा, शिव ही आदि हैं, शिव ही अंत है, सब शिव ही हैं। जब पृथ्वी की रचना करनी होती है तो वही ब्रह्मा है, जब पृथ्वी का पालन करना है तो वही विष्णु है, और जब संहार करना है तो वही शिव है। तो सब कुछ शिव में ही तो है। आदि शक्ति कहाँ से निकली? सब शिव ही तो है, कोई अलग नहीं है भैया। ये हमारी सोच है जो हमें अलग बनाती है। लोगों ने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। अगर पढ़ें तो समझेंगे सब कुछ शिव है, शिव के अलावा एक अंश भी नहीं है। और शिव कौन है? शिव तो सर्वोच्च सत्ता के रचयिता है। कैसे? सर्वोच्च शक्ति है। कौन है शिव? जब हम शिवलिंग की बात करते हैं तो हम उत्पत्ति की बात करते हैं। हाँ, शिव ही हैं जिनसे संसार है, शिव ही हैं जो इस संसार को चलाते हैं। क्यों आज तक इतनी बड़ी बड़ी एवरेस्ट की चोटियां हैं, उनको फतह कर लिया लोगों ने, पहुंच पाए। कैलाश से ऊंची हैं वो चोटियां, क्यों आज तक कैलाश पे कोई नहीं पहुंच पाया? कहते हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इसलिए इंसान चढ़ नहीं पाता है, जा नहीं पाता है, ऐसी बातें की जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड की आप बात करो, केदारनाथ जाइए, आपको वहाँ नापिए, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ का भी ज्यादा है। जहां जहां शिवलिंग होंगे वहाँ की मैग्नेटिक किरणें ज्यादा होंगी, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ का स्ट्रांग होगा। अच्छा, तो शिव तो निराकार है ना फिर? हाँ, शिव का कोई आकार, तो ये आकार कहाँ से शिव का कोई आकार नहीं है, शिव निराकार है। शिव हर रूप में है। आप भगवान राम कौन? विष्णु जी के अवतार, विष्णु जी तो शिव ही हैं। हनुमान जी कौन? साक्षात रुद्रावतार हैं। आदि शक्ति कौन? वहीं से उदय हुआ है। ठीक है, सब कुछ शिव ही है भैया, उनसे परे ना कुछ था, ना है ना होगा। मैं इसीलिए कहता हूं, आप किसी भी रूप में मान लो, ईश्वर को मान लो। आप भगवान राम के रूप में मान लो, हनुमान जी के रूप में मान लो, विष्णु जी के रूप में मान लो, ब्रह्मा जी के रूप में मान लो, या अन्य किसी आदि शक्ति के रूप में मान लो, माँ वैष्णो देवी के रूप में मान लो, माँ दुर्गा के रूप में मान लो, सब शिव ही हैं। तब सारे देव इज इक्वल टू शिव। तो इससे अच्छा शिव को ही सीधे आराध्य बन जाओ और क्या मान लो, आराध्य मान लो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, मेरी आस्था मेरे आराध्य देव प्रभु श्री राम है, और मेरी आस्था हनुमान जी में बहुत ज्यादा है। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपनी आस्था में लगाया। बिना कृपा के संभव नहीं है। ठीक है, तो अब मैं ये कहूंगी जी कि नहीं, मैं खुद भी जो है हनुमान जी को मानता हूँ, ऐसा नहीं मैं शिव को नहीं मानता, मैं वहां भी जल चढ़ाता हूँ, शिव में मेरी आस्था है, लेकिन मेरी आस्था ज्यादा वहां। मैं अगर अभी किसी प्रॉब्लम में हूँ, सबके जीवन में प्रॉब्लम आती है, तो मुझे सबसे पहले याद आएंगे तो हनुमान जी आएंगे। ईश्वर ना करे ऐसा हो, बट सबसे पहले मुझे अगर कोई याद आता है तो हमारे कई व्यूअर कई प्रॉब्लम में हैं जी। आप यही बता दो, शिव या हनुमान या जो भी जी, क्या करें? कई प्रॉब्लम है। क्या बात है, सारी समस्याओं का अंत आप एक ही समाधान में चाह रहे हैं। जब आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ने घेर रखा हो, जब कोई रास्ता सामने ना हो, और जब लग रहा हो मरने के सिवाय ऑप्शन नहीं है, तब ये उपाय कर लेना। पीपल के वृक्ष की सुबह सूर्य उदय होने से पहले 108 परिक्रमा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कर लेना, हनुमान जी तार देंगे। दूसरा बड़ा उपाय, जिनके अपने घर है उनके लिए, ठीक है, जिनके फ्लैट हैं, अगर उनके फ्लैट की साउथ डायरेक्शन में वो है, बालकनी है, तो वो भी कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें जिनके अपने मकान है वही करें। एक ध्वजा हनुमान जी के मंदिर ले जाओ, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को वहाँ जाओ और हनुमान जी को दिखाओ ध्वजा को, और वहाँ सिंदूर रखा होता है, या तो पंडित जी बना देंगे या आप खुद उस पर स्वास्तिक बना लो, और ला करके घर की साउथ डायरेक्शन में थोड़ा ऊंचा लगा देना, और हर महीने उसको बदलते रहो। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वजा के रूप में विराजमान थे, और जब तक थे वो रथ सुरक्षित था। जब युद्ध खत्म हुआ तो केशव ने कहा अर्जुन उतरो, कि नहीं पहले आप उतरो। केशव के नहीं, मैं उतर गया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। अर्जुन उतरे, और जैसे ही केशव ने वो रथ छोड़ा, वो रथ भस्म हो गया। कई जगह तो कई सुनने को मिला गुरुजनों से कि भगवान ने जो गीता सुनाई वो अर्जुन को नहीं सुनाई थी, वो हनुमान जी को सुनाई थी। अच्छा, ऐसा भी कई जगह वर्णन मिलता है। मैं इस पर कोई तर्क नहीं दूंगा, पर ऐसा मैंने कई जगह सुना कि वो स्वयं हनुमान जी को सुनाई थी, अर्जुन तो बहाना थे। तो मुझे लगता है कई व्यूअर के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि हमारे पास मैसेज और कर लेना। जिसने कराया उस ध्वजा के रूप में जिस घर की छत पर हनुमान जी विराजमान होंगे, आपको लगता है वहां संकट आ सकते हैं? नहीं, मैं तो लॉजिकल उपाय बताता हूँ भैया। आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। छत जो है हमारे घर की, वो हमारी कुंडली का 12वां भाव है। अच्छा। और 12वां भाव मोक्ष का है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है, 12वां भाव बीमारियों का है, प्रॉब्लम्स का, इन सब का है। उन सब का अंत हो जाएगा।
मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे घर की जो छत है वो राहु भी है एक तरीके से, तो राहु कंट्रोल हो जाएगा। कलयुग में सबसे ज्यादा इंसान को परेशान कौन कर रहा है? राहु तो कर रहा है भैया, वही तो सारे गलत कार्य करवाता है। सब गलत कार्यों की जड़ी वो है। अब वो बात अलग है जो ज्योतिष पढ़े लिखे नहीं है, वो बैठ के कह रहे हैं राहु को मजबूत कर लो, कलयुग में सब कुछ मिल जाएगा। मैं तभी तो उन सबको बोलता हूँ भैया थोड़ा पढ़ लिख लो, लोगों को गलत मत सिखाओ। नहीं तो बोलते हैं पैसा कमाना है तो राहु को मजबूत कर लो और शॉर्टकट पैसा आ जाएगा, शेयर बाजार से आ जाएगा, ऐसी बातें। मूर्ख है, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। पढ़े ही नहीं कभी शास्त्र, कभी शास्त्र पढ़े होते, पुराण पढ़े होते, अच्छे गुरुजनों का संग किया होता तो बोलते ही नहीं। सच बात तो है, ज्योतिष भी ढंग से नहीं पढ़ी उन्होंने। ऐसे तो का कारक ग्रह राहु कहीं से कहीं तक है ही नहीं ज्योतिष में। मुझे बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है? वृहद पराशर सबसे बड़ा ग्रंथ है, ज्योतिष का शास्त्र है, वहां कहां लिखा है कि राहु पैसा देगा? मेरा चैलेंज है खुलेआम पूरे ज्योतिषियों को। सब दावे कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं दिखा दो मुझे। मैं दावा एक्सेप्ट हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो, मैं कोई सर्वज्ञाता तो हूं नहीं, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। तो पैसे का धन का जो सबसे, मैं आपको बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दे देता हूं, आप समझोगे इस चीज को। जो कालपुरुष कुंडली बनती है, एक से लेकर वास्तु के लिए कालपुरुष कुंडली अलग होती है, वास्तु अलग विषय है, वास्तु में कालपुरुष अलग होता है, ठीक है। एक कुंडली होती है जो कालपुरुष कुंडली है, जो किसी व्यक्ति के लिए कॉमन कुंडली, यानी 1 से 12 तक नंबर और मेष से लेकर मीन तक राशियां, ठीक है। कालपुरुष कुंडली में जो हमारा 9वां भाव है, उससे पहले दूसरे भाव पर आ जाते हैं, जिसको धन भाव कहा जाता है, ठीक है। जो धन भाव है उसके लॉर्ड कौन है? शुक्र है। उसके बाद आते हैं भाग्य स्थान पर जो 9वां भाव है, उसके लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है। तो शुक्र और बृहस्पति धन के कारक हुए। बिल्कुल। जो कर्म भाव है 10वां भाव, उसके लॉर्ड कौन है? शनि है। अच्छा। क्यों? कर्मों का फल वही देते हैं। जो 11वां भाव है एकादश भाव, जिसको लाभ का घर कहा गया, उसके लॉर्ड कौन है? शनि है। इसमें राहु कहीं से कहीं तक है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। राहु का कार्य सिर्फ इतना है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसको एक चिंगारी दिखा देगा। अच्छा, ठीक है। वो गलत भी हो सकती है और वो सही भी हो सकती है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, ये हमें कुंडली देख के समझना पड़ता है। ये दूसरे ग्रह पर डिपेंड। जैसे राहु, कई केसेस में मैंने देखा है कि राहु शनि का कॉम्बिनेशन बना कुंडली में गलत जगह पे और अशुभ स्थिति में बना, बच्चा नशे में पड़ गई, ठीक है। कई जगह मैंने देखा राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन बना, जो था सब बर्बाद हो गया। वो कुंडली टू कुंडली, कुंडली में लगन में कहाँ है वो प्लैनेट, नववांश में कहाँ है, आपके D10, D45, D60, इतने सारे चार्ट की हम बात करते हैं, वो सब देखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। तो राहु तो धन का कारक कहीं था ही नहीं भैया। तो धन के कारक मतलब गुरु, शुक्र और शनि? बृहस्पति, सिर्फ बृहस्पति। धन के जो मुख्य कारक हैं वो बृहस्पति हैं। और ज्योतिष में धन के जो कारक ग्रह कहे गए हैं वो बृहस्पति ही कहे गए हैं। और किसी का भी ये तो बेसिक नॉलेज है ज्योतिष। शुक्र को जोड़ा जाता है, पैसा, लग्जरी का कारक है, लग्जरी का कारक है। धन के कारक ग्रह का मतलब पता है क्या होता है? कारक ग्रह जो जिस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे शुक्र लग्जरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्यूटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे धन का प्रतिनिधित्व कालपुरुष कुंडली में या ज्योतिष में बृहस्पति करते हैं। हम भगवान कर्मों का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं। और शनि को भी धन से जोड़ा जाता है, क्योंकि कर्मों का फल तो वही देंगे, कर्मों का फल तो वही देंगे, लेकिन उसके लिए सब कैलकुलेशन जरूरी है। केवल राहु को मजबूत करने से पैसा आता और राहु को मजबूत करना। अच्छा, एक चीज और मैं आप ही से पूछता हूँ, ये जितने लोग कह रहे हैं राहु को मजबूत कर लो, पैसा आ जाएगा, धन वर्षा हो जाएगी, करोड़ों के कर्जे उतर जाएंगे, राहु को समझना आसान है क्या? राहु वो छलिया है जिसको एक क्षण के लिए भगवान विष्णु भी नहीं पहचान पाए थे। हमारी तुम्हारी औकात हम उसको पहचान लें? बताइए, वही स्टोरी सुनिए ना आपने। सुनिए जब हम समुद्र मंथन के दौरान की। हाँ। उसके बाद अमृत चक्रा था, भगवान विष्णु ने अमृत डाल दिया, तब शनि और चंद्र ने बताया, भगवान ने उसका धड़ सर से अलग कर दिया, ठीक है। तो एक क्षण के लिए पहचानने में जिसको स्वयं श्री हरि गलती कर गए, उसको पहचान के हम बैलेंस कर लें, हमारी औकात है इतनी? पूछो एक भी ज्योतिष से जरा। वो तो अपनी मर्जी से करेगा जो कर। आप हमारे लिए एक सवाल देंगे जी। अगले किसी ज्योतिष से अगर पूछना हो तो हमारे लिए एक सवाल ये पूछना। और जितने बड़े ज्योतिष आपके प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं सर, ये सवाल सबसे कीजिएगा, मेरा निवेदन। बिल्कुल करें, जरूर करें। मैं चाहता हूं जनता के सामने ये सच आए। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब आप जो कह रहे हैं गुरु अगर उच्च का है या गुरु अगर बली है, महाबली है, तो फिर आपको पैसा मिलेगा, ऐसा होता है या फिर कुंडली देखिए? अच्छा, अब मैं एक चीज आपको बहुत बड़ी बात आज कुंडली की या ज्योतिष की बता। जो कुंडली का दूसरा भाव है जिसको धन भाव कहा गया है, आपको पता है असल में वो धन भाव नहीं है, नहीं, वो असल में कुटुंब भाव है, जिसको परिवार का भाव बोलते हैं। अच्छा। चूंकि पुराने समय में व्यक्ति का परिवार ही उसका असली धन होता था, इसलिए उसको धन से जोड़ दिया गया। वो बात अलग है कि आज के कलयुग में धन ही सब कुछ है, तो ज्योतिषियों ने उसको प्योर धन से जोड़ दिया। अब जिसका कुटुंब जितना मजबूत उसके पास उतना धन।
ये समझना है। लेकिन ये बहुत गहरा रहस्य है, क्योंकि किसी का जो द्वितीय भाव आप बता रहे हैं वो खाली भी रहता है तब भी लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, नवमांश में उसकी क्या परिस्थिति है, D9 में क्या परिस्थिति है, D10 में क्या परिस्थिति है, D11 में क्या है, D16 में क्या है, 45 में क्या है, 16 में 24 में क्या है, D60 चार्ट, वो सब भी तो देखोगे। कालपुरुष कुंडली में क्या है, गोचर किस ग्रह का हो रहा है उस भाव पर दृष्टि कौन कौन सी है, वो सब भी तो देखो। मतलब जन्म लगन कुंडली देख करके नहीं हो लगन कुंडली क्या है? लगन कुंडली हमारे कर्मों का लेखा जोखा है भैया। अच्छा, लगन कुंडली जब बनी तो हमारे जो पुराने संचित कर्म है उसके अकॉर्डिंग लगन कुंडली हमारी निर्माण हो गई। अब लगन कुंडली में तो कर्मों का लेखा जोखा है, वो कर्म किस जन्म में भोगना पड़ेगा ये नहीं लिखा। अच्छा, जो इस जन्म में भोगना है वो नवमांश बताएगा, पुराने कार्मिक पैटर्न देख रहे हैं D60 बताएगा। वो कौन देखेगा? वो ज्योतिषियों को आता ही नहीं इतना देखना। सारी फाइलें अलग अलग हैं, इतना आसान नहीं है डिकोड कर देना। नहीं अब अच्छा, अब आपने जो शुरुआत करी थी, अब आपको समझ आया मेरी भविष्यवाणी अलग क्यों होती है? वो इसीलिए होती है। नहीं, आसान नहीं है, लेकिन होता क्या है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसान नहीं है, लेकिन आजकल 1 महीने कोर्स में लोग ज्योतिष बन जा रहे हैं। सर 1 महीना छोड़िए, 10 साल भी कम पड़ जाते हैं। 12 वर्ष की उम्र से ज्योतिष सीख रहा हूँ, लगभग 39 वर्ष का हो गया हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा था 1 जन्म भी कम पड़ जाता है। हाँ, 1 जन्म नहीं, कई जन्म, मैं कह रहा हूँ भैया, 1 जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ जाते हैं। लगभग 27 वर्ष हो गए और आज भी पढ़ रहा हूं और आज भी कई कुंडलियों पर आकर अटक जाता हूं, तो अपने जो मेरे क्लाइंट होते हैं कह देता हूं भैया इस पे 2 दिन का समय दे दो, मुझे समय लगेगा मुझे इसमें। आज भी ऐसा होता है, आज भी मैं 5-7 से ज्यादा कुंडलियां दिन में नहीं देख पाता हूं। यहाँ लोग टीवी पे बैठ के दावे करते हैं मैं तो 350 कुंडली रोज की देखता हूं।